हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ में हैं और टॉपिक भी थोड़ा सा हमारा नया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक सर्किट डायग्राम, रजिस्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो हम लोग इसी पर आज न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले में हम आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी बोलेगा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटिव रिएक्टर, तो आपके लिए कुछ फॉर्मूले ऐसे दिखाई देंगे। जैसा कि हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं कि जब भी रजिस्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीरीज में होगा तो इंपीडेंस का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला देखो, पावर फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो पावर फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस फाई को। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। आर यहाँ पर रजिस्टर है, जेड यहाँ पर इंपीडेंस है। सेम चीज अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इंटू जेड। जेड यानी होता है इंपीडेंस, आई यानी होता है करंट। अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, हमने यहाँ पर रजिस्टर आर क्यों नहीं लिया। रीजन उसका ये है क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज निकाल रहे हैं पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हम लोग जेड ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को अगर आप लोग देखोगे, ये जो करंट देख रहे हो ना, करंट जब एंटर करेगा रजिस्टर में तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज तैयार होगा। ये वोल्टेज किसका हो गया, रजिस्टर का हो गया। समझ में आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कब बना, जब ये करंट जो है रजिस्टर से जाके मिला। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब देखिए जरा, वोल्टेज अक्रॉस अगर कैपेसिटर बोलता है तो जब ये करंट आगे बढ़ के कैपेसिटर रिएक्टिव में से जाएगा तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज तैयार होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीसी बोलेंगे। वीसी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमारे पास में जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, वीसी इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। आई इंटू एक्सी क्यों, क्योंकि करंट जो है किससे जाके मिल गया, एक्सी से जाके मिल गया। तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये किससे रिलेटेड है, जब हमारे पास में तैयार कौन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटिव रिएक्टर्स। ओके, अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग आ रहे हैं न्यूमेरिकल पे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, साथ ही कमेंट भी डालिए। और अगर आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल देखने हैं एसी सर्किट से रिलेटेड तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहां पे आपको सारे न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन बोलता है a current of 0.9 ampere flows through a series combination of resistor of 120 ohm and a capacitor of reactance to 50 ohm। इससे हम लोग क्या तैयार करेंगे, अभी गिवन डेटा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं करंट ऑफ 0.9 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.9 एम्पियर है। फ्लोज थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, सीरीज कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बना के रखा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, किसका है, रजिस्टर ऑफ 120 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 250 ओम। तो ये मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है। रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 120 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितनी है, 250 ओम है। इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख के रखा है, देखो रजिस्टर का लिख के रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टर का लिख के रखा है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इंपीडेंस, पावर फैक्टर, सप्लाई वोल्टेज। इंपीडेंस निकालना है मतलब जेड निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है यानी कॉस फाई निकालना है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का मतलब होता है पूरे सर्किट का वोल्टेज यानी कि वी निकालेंगे हम लोग। आगे में देखो और क्या बोला उसने, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मतलब वी आर कैलकुलेट करना है हमको, एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि वीसी निकालना है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा गिवन डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमने अभी फॉर्मूलेस को देखा, इस फॉर्मूलेस का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालने बोला उसने हमको, जेड। जेड मतलब कि इम्पीडेंस। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड इम्पीडेंस। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा, Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास में, वैल्यूज अप्लाई करेंगे। वैल्यूज अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो देखो जरा, अंडर रूट ऑफ, बताओ रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 120 है। तो रजिस्टर की जगह पर हम लोग 120 लिखेंगे, इसका बनाएंगे स्क्वेयर, प्लस एक्सी का वैल्यू कितना है, 250 है, तो एक्सी की जगह पे 250 लिखेंगे, इसका बनाएंगे हम लोग स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आंसर आएगा आपके पास में 277.308, 277.308। और यूनिट क्या देंगे इसका हम लोग, ओम। तो ये हो गया हमारे पास में पहला आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या निकालने बोला उसने हमको, पावर फैक्टर यानी कि cos फाई। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पी डॉट एफ डॉट। तो हमारे पास में cos फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर अपॉन जेड। जरा देखो रजिस्टर का वैल्यू कितना हमारे पास में 120 है, तो रजिस्टर की जगह पर हम लोग 120 लिखेंगे। इंपिडेंस की वैल्यू कितनी निकाले हम लोगों ने, 277.308, 277.308। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पावर फैक्टर निकल जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोग कैलसी में डाल के निकालिए। तो पावर फैक्टर हमारे पास में निकलेगा 0.432, 0.432। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला हमको, सप्लाई वोल्टेज। देख रहे हैं आप लोग, वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। तो अगर मुझे सप्लाई वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला जरा चेक करो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में। तो फॉर्मूले की लिस्ट में देखो हमारे पास में क्या है, V इक्वल्स टू आई इंटू जेड। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू जेड। करंट हमारे पास में गिवन है क्या, हाँ है, कितना है 0.9 है, तो यहाँ पर हम लोग 0.9 लिखेंगे। इम्पीडेंस गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 277.308। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एक आंसर आएगा आपके पास में कैलसी में पुट करने के बाद में, और वो आंसर आएगा 249.577, 249.577 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन निकल गया, सप्लाई वोल्टेज निकल गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे उसने हमको क्या बोला, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बोला, यानी कि वीआर निकालने के लिए बोला। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में हमारे पास में जब फॉर्मूला तैयार होता है, तो देखो फॉर्मूले की लिस्ट में क्या बनेगा, फॉर्मूले की लिस्ट में हमारे पास में बनता है वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, करंट की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी है 0.9 है, तो यहाँ पर हम लोग 0.9 लिखेंगे। रजिस्टर का वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितना है 120 ओम है, तो यहाँ पर हम लोग 120 लिखेंगे। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 108 वोल्ट। कितनी आएगी, 108 वोल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या बोला उसने हमको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में जब आप लोग फॉर्मूले में देखते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, VC इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी। करंट की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी है 0.9। कहां से निकाले, गिवन डेटा से। अब बारी किसकी आएगी, एक्सी। एक्सी भी मेरे पास में गिवन है, कितना है 250 ओम है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 250 ओम लिखोगे। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकल जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके रखा है और इसका आंसर आता है हमारे पास में 225 वोल्ट। समझ में आया। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया इसमें कि जब हम लोग इसको बना रहे हैं तो सारा कैसा है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको ये लिस्ट पहले बना के रखनी है फॉर्मूले की, उसके बाद में ही न्यूमेरिकल बनाना है। और अगर आपको और भी लिस्ट चाहिए फॉर्मूले की तो आप लोग मेरे प्रीवियस न्यूमेरिकल देखिए, वहां पे आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आपको ये यूनिट सॉल्व करने में काफी इजी जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।